गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नाउ आज के इस टॉपिक को समझाने से पहले हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें केवल ये यहाँ पे समझना है कि इसे कहते क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, और दूसरी बात इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेकंड नंबर पे है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों को हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाले चैप्टर में कर ली थी। पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। नाउ थर्ड नंबर पर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस। और सिक्स नंबर पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेवन्थ नंबर पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और एट्थ और लास्ट टॉपिक रहेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें 8 सिमिलर तरह के जो हमें आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स हमें देखने हैं। अब इनमें आपको कई सारे नाम एकदम सिमिलर दिख रहे होंगे, बट इनमें एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। नाउ चलिए समझते हैं सबसे पहला टॉपिक जीडीपी, लेकिन उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमने देखा था कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो होते हैं 4। सबसे पहला है लैंड, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लेबर और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। इन चारों को हम कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है। लैंड को हम पेमेंट करते हैं रेंट का, कैपिटल को हम पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, और लेबर को हम पेमेंट करते हैं सैलरी का, और एंटरप्रेन्योर को हम पेमेंट करेंगे प्रॉफिट का। अब मान लीजिए कि एक इकोनॉमी में केवल ये 4 ही लोग रहते हैं, यानी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, टोटल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर केवल और केवल ये 4 लोग रहते हैं। इनके अलावा और कोई भी लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है। अब ऐसे में अगर ये चारों अगर रहते हैं तो इन चारों को पेमेंट किया जाएगा 100 रुपये का, और चारों को उनकी बदले में टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो रहेगा 400 का। फाइनली ये जो प्रोडक्ट है ये निकल के आएगा 400 रुपये का, और इस प्रोडक्ट को दे दिया जाएगा इन्हीं को, है ना। 100 रुपये के इन प्रोडक्ट को इन्हीं को ही दिया जाएगा और इनसे 100 रुपये वसूल कर लिए जाएंगे। ये हमने देखा था 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है और किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है। नाउ अब हम समझते हैं कि ये 400 रुपये को इकोनॉमी की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। मतलब इन टोटल ऑफ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो टोटल पेमेंट किया गया है, या मैं ये कहूँ कि जो फाइनल गुड्स बनाया गया है, जो भी ये प्रोडक्ट बनाया गया है फाइनली, उसकी जो टोटल प्राइस है उसे हम इकोनॉमी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है जीडीपी। अगर आप उसे मार्केट प्राइस पे ले रहे हो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस एमपी, ये इसे बोला जाता है। इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या, मतलब ये कि आपने उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उस डोमेस्टिक टेरिटरी या एक कंट्री के अंदर टोटल अमाउंट कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना प्रोड्यूस किया ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको समझनी होगी। पहली, यहाँ पे ये चीज़ें ले रहा है मार्केट वैल्यू, दूसरी चीज़ें ले रहा है फाइनल गुड्स की, और तीसरा है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ले रहा है। अब हमने इन तीनों को पिछले वाले में डिटेल में देखा था कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या उसमें एड और लेस करना है। फाइनल गुड्स किसे होते हैं, इसके अलावा फाइनल गुड्स के अलावा भी कुछ गुड्स होते हैं जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स, उन्हें हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करता है। और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी और कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाएगी। नो अब यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को हमें समझना है, और हमने ये पिछले वाले वीडियो में समझा था। ग्रॉस मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो, इसका अगर हम देखें तो फैक्टर कॉस्ट, जो कॉस्ट हम देंगे, प्लस यहाँ पे हमें इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। अगर हम बात करें फाइनल की कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, यानी कि ये वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिनको अल्टीमेटली या तो कंज्यूम किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, या फिर इन्हें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एज ए कैपिटल का फॉर्म, यानी इन्हें वापस फर्दर प्रोसेस में नहीं लिया जाएगा। ये प्रोडक्शन साइकिल से बाहर हो चुके हैं, ये क्या हो चुके हैं, प्रोडक्शन साइकिल से बाहर हो चुके हैं। इनको वापस से इसमें काम नहीं लिया जाएगा। अब इनको अलग कर दो, इनको बाहर निकाल दो प्रोडक्शन साइकिल के। अब बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब। डोमेस्टिक टेरिटरी की हमने काफ़ी बड़ी डेफिनेशन देखी थी, जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की थी और कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की थी। डोमेस्टिक टेरिटरी का अगर हम एक सिंपल सा मतलब समझे तो हमारी जो देश की कंट्री की चारों ओर की बाउंड्रीज है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये हमने 3 डेफिनेशन यहाँ पे समझी थी।
अब हम समझते हैं कि थ्री इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि ये जो तीन ऐसे टॉपिक जो इंटरचेंजेबली हो रहे हैं, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे तरीके से हम निकलेंगे, पहला वो समझते हैं। यानी हमने देखा था कि जीडीपी, देखिए जीडीपी एक था मार्केट प्राइस और दूसरा था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे इंटरचेंज होना है। अब ये हम कैसे करेंगे, दूसरा था जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस से नेट पे हम कैसे जाएंगे वो हमें सीखना है। और थर्ड नंबर पर था हमारा जीडीपी यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ हमें डोमेस्टिक से नेशनल में किस तरीके से जाना है, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। ये थ्री इंटरचेंजेबिलिटी वर्ड जो हमें है वो हमें यहाँ सीखना है। अब सबसे पहला था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाना है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें सीख गए वैसे ही आप जीडीपी एमपी से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे चले जाओगे। जीडीपी एमपी यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस से एनडीपी मार्केट प्राइस पे चले जाओगे। अब अगर आपको एनडीपी मार्केट प्राइस से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो ये वाला चीज़ आप काम में ले लोगे। इसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, बट यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और पूछा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप कैसे जाओगे, कैसे वो कैलकुलेट करेंगे, वो हमें यहाँ सीखना है। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर ये होता क्या है और कैसे इनको आपने ऐसा कैसे कहा, तो देखिए इसका ये एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी है और दो हमारे अलग एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। अब जब सामान बनाया जाता है या कोई भी गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो क्या होता है, 100 रुपये मान लीजिए हमने लिए हमारे कैपिटल के लिए, ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट 100 रुपये हमारा हो गया रेंट, 100 रुपये हमारे हो गए सैलरी और 100 रुपये हमारा हो गया प्रॉफिट। ऐसे करके हमने 400 रुपये यहाँ पे टोटल किया है, ठीक है। आगे मैं इसको एक एग्जांपल में, अब मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स और लेती है 100 रुपये का और ये हो गया टोटल 500 रुपीज़। ये 500 क्या बताता है, ये होता है मार्केट प्राइस। अब अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आप क्या करोगे, आप रिड्यूस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से उल्टा जाना है यानी कि मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में देख लिया था, वीडियो मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। उसके बाद आता है ग्रोस से नेट में जाना है, यानी कि अगर आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया है, चाहे मार्केट प्राइस हो चाहे फैक्टर कॉस्ट हो, वहाँ से आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है। तो आपको क्या फॉर्मूला करना है, यानी कि ग्रोस से नेट पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे ग्रोस का मतलब क्या है और नेट का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। ग्रोस का मतलब ये है कि आपने जो अमाउंट लिया है वो विथ डेप्रिसिएशन लिया है। मतलब मान लीजिए कि हम जो करते हैं 100 रुपये, यानी कि हमने 400 रुपये तो यहाँ पे लिए, साथ ही साथ अब चूंकि हमें वापस से वो एसेट बनानी है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी 1000 रुपये एज ए कैपिटल लेकर के आते हो। अब वो कैपिटल आप ले जाओगे और उससे आप मान लीजिए कि एक मशीन खरीदते हो, ठीक है, आपने एक मशीन खरीद ली। अब उस मशीन की जो कीमत है वो 5 साल में खत्म हो जाएगी, वो मशीन 5 साल में खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स आपको वो मशीन 5 साल में रिकवर करना उस मशीन का अमाउंट, क्योंकि आप इसे इंटरेस्ट तो दे रहे हो लेकिन आपको ये 1000 रुपये रिकवर करने हैं। अदरवाइज क्या होगा कि ये 100 रुपये तो आप देते रहोगे इस साल, फिर 5 साल बाद आपको 1000 रुपये की जरूरत वापस पड़ जाएगी क्योंकि मशीन तो ख़राब हो जाएगी। तो आप क्या करते हो कि हर साल 200 रुपये और रिकवर करते हो फ्रॉम योर कस्टमर। यानी कि आप क्या करोगे कि अब 400 रुपये तो आपकी फैक्टर कॉस्ट हो गई, प्लस आप कहोगे कि 200 रुपये मुझे डेप्रिसिएशन के भी चाहिए क्योंकि मुझे वापस से मशीन खरीदनी है। तो यहाँ पे आप 600 रुपये चार्ज करोगे, प्लस उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह है तो आप वो इनडायरेक्ट टैक्स और रखोगे और 700 रुपये यहाँ पे चार्ज करोगे। तो ये डेप्रिसिएशन होता है। अब अगर हम यहाँ पे 700 रुपीज़ टोटल लेकर के चले तो ये हमारा ग्रोस प्रोडक्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है हमारे ये ग्रोस। जबकि अगर हम केवल 700 में से हम 200 रुपये जो डेप्रिसिएशन हमने लिए थे वो हम रिड्यूस कर दे, यानी कि केवल 500 पे अगर हम कैलकुलेट करें तो वो निकल के आता है नेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। चलिए समझते हैं अब इसको कि ग्रोस से नेट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब बात आता है डोमेस्टिक का, यानी डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है तो इसको तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में बताया था कि अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको नेट
इनकम फ्रॉम अब्रॉड को रिड्यूस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को रिड्यूस करना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, हमें जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी अब्रॉड से हमारी जो इनकम आई है उसे लेंगे और हमारी अब्रॉड में जो इनकम गई है उसको हम वहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ अब हम समझते हैं कि ये जो है इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। डेप्रिसिएशन को कैसे, तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, फेसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी और इस तरीके के चीज़ों की वजह से हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स गिर जाएगी। उस वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट यानी कि जो गिरी हुई वैल्यू है उसको वापस से रिकवर करने के लिए, क्योंकि हमें वापस से नया आइटम खरीदना है, नई मशीन खरीदनी है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं और उसे प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। अब अगर हमने उसके थ्रू यानी कि प्रोडक्ट पे चार्ज करते हुए अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो कहलाता है ग्रॉस, और अगर हमने उसमें से वो हटा दिया तो वो कहलाएगा नेट। अब यहाँ पे इसके अलावा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये अगर एक मिनट इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या हो गया, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालते हो आपने अकाउंट्स में सीखा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ जो फिक्स एसेट्स है उसके रहता है। अब मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स एसेट्स की जो कॉस्ट है वो है 1000 और 10% की रेट से डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 100 रुपये, ठीक है। तो 10% आपको इस तरीके से निकालना है। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि प्रोडक्ट प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने फैक्टर जो पेमेंट टू फैक्टर्स है उनको आपने किया 500 रुपीज़, ठीक है, सबको मिला करके आपने 500 रुपीज़ पेमेंट किए। फिर आपने कहा कि मेरी जो एसेट है उसके लिए डेप्रिसिएशन भी मुझे चार्ज करना चाहिए, तो आपने 100 रुपये उसको पेमेंट किए। जीएसटी आपने किया तो वो हो गया 60, तो इस तरीके से आपकी फाइनल प्राइस निकल के आ जाएगी 660, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए ये जो निकल के आया ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से हम बाकी के और भी जो चीज़ें हैं वो, एक मिनट यार, और चीज़ें हम निकालना यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। नाउ 660 ये हमारा आ गया, बार बार ये हो रहा है, ठीक है। 660 हमारे ये आ गया। अब 660 से जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब मैं आपसे कहूँ कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा आपको केवल यहाँ से जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो निकाल देना है, यानी ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट तो निकाल लिया, अब मुझे आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल के दिखाइए। तो आपने टोटल ले लिया, टोटल में से आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि ग्रॉस से नेट में जाना था, तो डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन को जैसे आप रिड्यूस करोगे 660 में से तो ये आ जाएगा 560, और उसके बाद अगर आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो वो भी एकदम सिंपल है, 560 में से 60 निकाल दीजिए जो कि जीएसटी का है, और वो आ जाएगा 500 रुपीज़। तो इस तरीके से आप जो भी अमाउंट है वो निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरचेंज, आपने क्या किया, जीडीपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ सब्सिडी नहीं थी तो हमने यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वही सब्सिडी हमारी बन जाएगी। और सब इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल जीएसटी का दे रहा हूँ, बट यहाँ पे और भी कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, क्योंकि इनको आप पे नहीं करते हो, ठीक है, आपके बिहाफ पे कोई और पेमेंट कर देता है और आप केवल जो है उस पर्सन को पेमेंट करते हो जो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी से एनडीपी पे आना है कि ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने चूंकि फैक्टर इनकम नहीं ली है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे इन सबका एग्जाम्पल आगे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम करते हैं कंटिन्यू। अब इसको थोड़ा अभी यहाँ से हटा के इधर ले लेते हैं। हाँ, जीडीपी मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हमने यहाँ निकाला। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि जीडीपी एफसी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अभी हमने देखा था। अब अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही दिया हुआ है तो हम सीधा इनडायरेक्ट टैक्स ले लेंगे और सब्सिडीज़ को नहीं लेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सब्सिडीज ज़्यादा है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो निकल के आ रहा है वो नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जीडीपी मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हालांकि रियल इकोनॉमी में ऐसा बहुत कम होता है, बट इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको करना है ना, वहाँ पे हर बार माइनस नहीं करना है। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि फैक्टर कॉस्ट को आपको बढ़ा देना है,
प्लस कर देना है, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस किस तरीके से निकलेगा, तो जीडीपी मार्केट प्राइस से यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस से आपको डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना है। डेप्रिसिएशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी कि हमेशा रिड्यूस होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। ऐसे कभी अकाउंट्स में आपने सीखा नहीं होगा कि ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद है नेट एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हो, एक आप जीडीपी से निकाल सकते हो। जीडीपी से अगर आपको निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस निकाल दीजिए, और अगर आप एनडीपी से निकालते हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाकी कर दीजिए। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले हैं, एक बार इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और थोड़ा सा हम इसको रोकते हैं और आप इनको एक बार देखिए, समझिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, आपने अपना टाइम लिया, इसको समझिए, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, या अगर आप नोट्स निकालते हैं तो नोट्स में लिख लीजिएगा, और फिर इसको आप समझिए। अब हम समझते हैं आगे का डायग्राम, इसको डायग्रामिक फॉर्म में समझते हैं। हमने देखा जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस। अब यहाँ से हमें निकलना है यहाँ पे, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हमें क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से यानी कि इधर से इधर जाना है तो हमें ये ऐड कर देना है, और अगर हमें यहाँ से इधर आना है तो हमें रिड्यूस कर देना है, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा आगे के डायग्रामेटिक में, बट यहाँ पे आपको समझ जाना है कि अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपको क्या करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को में ऐड कर देना है NIT, ठीक है, सॉरी रिड्यूस करना है। और अगर आपको इधर से यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो ये आपको ऐड करना है, ठीक है। फिर आता है जीडीपी से एनडीपी यानी कि ग्रोस से नेट पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर नेट से आपको इधर से इधर, और अगर आपको इधर से इधर जाना है तो आपको पॉजिटिव यानी कि प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद एनडीपी मार्केट प्राइस, ये वो वही हो गया फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पे आप वापस ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ ले लेते हैं, हाँ। अब यहाँ पे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, एक मिनट इसको सेंटर में ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। नाउ एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको एनडीपी मार्केट प्राइस जाना है यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो अगर आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो आप पॉजिटिव करोगे, और इधर से इधर जा रहे हो तो आप नेगेटिव करोगे, ठीक है। फिर वापस से एनडीपी से यानी कि ग्रोथ से इधर जा रहे हो, नेट से ग्रोथ पे जा रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव, और अगर ग्रोथ से इधर आओगे नेट पे तो आपको यहाँ पे रिड्यूस करना है, ठीक है। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पे तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट इधर जाओगे तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, एक है NIT और उसके बाद है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हमारे सारी चीज़ें देख ली है। अब सीखते हैं जीडीपी और ये सारे जो डोमेस्टिक है उससे हम नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चार हमारे डोमेस्टिक सॉरी चार हमारे डोमेस्टिक क्राइटेरिया थे, एक जीडीपी मार्केट प्राइस पे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी मार्केट प्राइस पे, और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से। यहाँ से हमें जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे कूदना है। तो वो हम कैसे कूदेंगे, वो हम कूदेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया, नेट का मतलब हो गया कि आपको बाहर से आ जो रही है उसको भी लेना है, और बाहर जो जा रही है उसको लेना है, और उन दोनों को नेट करना है, ठीक है। जो यहाँ आ रही है उसको हमें ऐड करना है, और जो यहाँ से चली जाएगी उसे हमें रिड्यूस करना है। तो जो बचेगी उसे हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जब हम जाते हैं तो ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम बाहर से इनकम ला रहे हैं या भेज रहे हैं। अगर हम बाहर से इनकम ला रहे हैं तो हमारा जो जीडीपी है वो कम रहेगा और जीएनपी बढ़ जाएगा, ठीक है, चाहे फैक्टर कॉस्ट हो चाहे मार्केट प्राइस हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की। अब नेक्स्ट में हम एग्जांपल सीखेंगे, और इन एग्जांपल्स को मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। मेरे पास 20 एग्जांपल है ऐसे, अगर आप देखोगे तो ये देखिए 20 एग्जांपल मेरे पास है। तो उन 20 में से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ उस लिंक पे जाकर के आप ये 20 एग्जांपल्स डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ जाने के बाद आप इनको एक बार घर पे करिएगा। इनमें से थोड़े से एग्जांपल मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।